फिर बोल रहा हूं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है एचपीएमसी। हमारी जो डिमांड है भारतीय जनता पार्टी की, पहली डिमांड है कि इस भ्रष्टाचार पर इमीडिएटली माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस पर आप विजिलेंस इंक्वायरी करिए, जो एरेंट ऑफिसर्स हैं उनको बुक करिए और इसमें कॉम्पोजिट जो है इंक्वायरी, विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। पहली जब आप उद्यान कार्ड बनाते हैं तो उस टाइम जमाबंदी आप लेते हैं, तो फिर जमाबंदी का क्या मतलब है? एक मैंने उदाहरण दिया, उसकी 5 सिर्फ बोरियां हो रही है जुब्बल में एक हमारे बागवान की, और लोकमित्र केंद्र में उनके 1500 से 2000 रुपए लग रहे हैं, जितना वो तो बोल रहे छोड़ ही देंगे पेमेंट्स। तो आप याद करिए 2023 रोडू के 2 हमारे बागवान, उन पे आपने 2-2 लाख की पेनल्टी लगा दी क्योंकि उन्होंने बरसाती उसमें कुछ क्रेट्स फेंक दिए बरसाती नाले में। अब एचपीएमसी ने क्या किया इस बारी? एचपीएमसी ने तो पूरे जो है धज्जियां उड़ा दी। आप कई जगह पे ऐसी भी रिपोर्टें आ रही हैं जो सड़ा हुआ सेब है वो नालों में जा रहा है, जो पानी पीने वाला है उसमें जा रहा है। कितनी बीमारियां हो सकती है? दिस कैन बिकम अ हेल्थ इमरजेंसी। दिस गवर्नमेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। सर, आज आप एचपीएमसी ऑफिस यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत सारे इश्यूज थे जो हमने यहाँ पे उनसे डिस्कशन करी है। अभी हम जो उनके जीएम साहब हैं, एमडी साहब थे नहीं, जीएम साहब को हमने पूरा जो हमारी डिमांड्स हैं वो रखी हैं। मुद्दे मैं आपको जरा थोड़ा विस्तृत उसमें मैं आपको बता दूँ। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस टाइम एचपीएमसी के साथ है, या जो हम एप्पल ग्रोज के साथ है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये तगलुकी फरमान लिखा है, जिसमें वो जमाबंदी मांग रहे हैं, जिसमें वो आधार कार्ड मांग रहे हैं और उद्यान कार्ड मांग रहे हैं, ये बिल्कुल जिसको हम बोलेंगे इसने क्योस क्रिएट कर दिया है पूरे हमारे एप्पल बेल्ट में। अब इसको आप नेक्स्ट सीजन से लेकर आइए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं छोटा सा इशू, मैं पहले भी आपके साथ संवाद में बात कर रखी थी कि जब आप उद्यान कार्ड बनाते हैं तो उस टाइम जमाबंदी आप लेते हैं, तो फिर जमाबंदी का क्या मतलब है? एक मैंने उदाहरण दिया, उसकी 5 सिर्फ बोरियां हो रही है जुब्बल में एक हमारे बागवान की, और लोकमित्र केंद्र में उनके 1500 से 2000 रुपए लग रहे हैं, जितना वो तो बोल रहे छोड़ ही देंगे पेमेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस टाइम फेस कर रहे हैं। जैसे किसी की लैंड जो है उसने लीज पर ली है, तो वो क्या करेगा बेचारा, जिसने एचपीएमसी को बोरियां दे दी है। दूसरा मुद्दा जो उसमें इसके अलावा दूसरा मुद्दा ये है कि अभी तक जो दिसंबर में मिलना शुरू हो जाता था आमतौर पर हमारे को जो दवाइयाँ मिलती थी, स्प्रे ऑयल मिलता था, जो बाकी चीज़ें मिलती थी, वो अभी तक मिलना नहीं शुरू हुआ है। हमारे को फर्टिलाइजर मिलना नहीं शुरू हुआ है। तो हम इमीडिएटली जो है वो हमने रिक्वेस्ट करा है गवर्नमेंट से और एचपीएमसी से कि इमीडिएटली आप देना शुरू करें। एक और इशू मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। देखिए, ये पूरा क्योस और जो गड़बड़ी है वो कब शुरू हुई? जब आपने एप्पल जो सेंटर्स हैं एमआईएस के माध्यम से वो नहीं खुले टाइम पर। जुलाई 15 के आसपास खुल जाने चाहिए थे। कई जगह तो ऐसे हुए कि अगस्त तक भी जो है वो नहीं खुले थे, और खुलने की वजह से वो जो है सेब है वो मार्केट में फ्लड होना शुरू हुआ, और जिसकी वजह से प्राइस जो है गिरा। इसके अलावा एचपीएमसी ने एक और इंटरनल इनका जो प्रोसेस था, जो बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं बनती थी, आपदाई हम मानते हैं, 23 में भी आई, 25 में भी आई, 2010 में भी आई, परंतु आपने डेली लिमिट्स लगा दी। लिमिट्स कैसे लगाई कि आप सिर्फ इतनी ही बोरियां पर्टिकुलर एरिया से उठाएंगे। वो क्या समझती मतलब हमारे को अभी तक ये बात समझ नहीं आई है। इसके अलावा आपने क्या करा, जहां पर 2023 में जब आपदा आई थी तो आपने वहां पर जो है गाड़ियों को जाने के लिए, पिकअप को जाने के लिए आपने परमिशन दी। इस बारी क्यों नहीं दी? क्यों नहीं उठाने दिया आपने माल? और तो छोड़िए, जो मेन एरियाज हैं वहां पर भी आप लोग सामान बोरियां नहीं उठा पाए। इससे बड़ी इनकॉम्पिटेंसी क्या हो सकती है कि जो जहां पे वॉल्वो बसेस ट्रक्स चल रहे हैं, 10 टायर वाले ट्रक चल रहे हैं, बड़े ट्रक चल रहे हैं, वहां पर भी आप जो है बोरियां नहीं उठा पाए। इससे बड़ी जो है विडंबना क्या हो सकती है? इसके अलावा इनकी अपनी इंटरनल रिपोर्ट है, 4 लाख बोरियां ये वेस्ट कर चुके हैं, जिसको ये अभी तक पब्लिक नहीं करा है। तो मैं ये भी मांग कर रहा हूं कि जो इनकी जो वेस्टेज हुई है उसको पब्लिक करे। कितने का लॉस जो है एचपीएमसी को हुआ है, हम बागवानों को है, इसका भी वो जो है जरूर बताएं। अब याद करिए 2023 रोडू के 2 हमारे बागवान, उन पे आपने 2-2 लाख की पेनल्टी लगा दी क्योंकि उन्होंने बरसाती उसमें कुछ क्रेट्स फेंक दिए बरसाती नाले में। अब एचपीएमसी ने क्या किया इस बारी? एचपीएमसी ने तो पूरे जो है धज्जियां उड़ा दी। आपने कोई इन्वायरमेंट क्लियरेंस ली, पोल्यूशन लिया, तो एचपीएमसी पर क्यों नहीं आप जो है वो केस करते? उनको क्यों आप जो है इन्वायरमेंट के साथ धज्जियां उड़ाई? आपको पता है कि वो सेब कई जगह पे ऐसी भी रिपोर्टें आ रही हैं जो सड़ा हुआ सेब है वो नालों में जा रहा है, जो पानी पीने वाला है उसमें जा रहा है। कितनी बीमारियां हो सकती है? दिस कैन बिकम अ हेल्थ इमरजेंसी। दिस गवर्नमेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा जो हमने एक और जो इशू रखा, देखिए मैं खुलेआम बोल रहा हूं इस बात को, बहुत बड़ा करप्शन, भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा है। उसको रोकने के लिए आपको सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाहिए था, आपको आईटी का सहारा लेना चाहिए था।
बहुत सारा पैसा एचपीएमसी ने एक MIS मॉडल उन्होंने तैयार करा सारा ऑनलाइन करने के लिए कि सारी जो प्रोक्योरमेंट है वो ऑनलाइन होगी। पर मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसमें भी उन्होंने धज्जियां उड़ाई, उस सिस्टम को भी उन्होंने ऑनलाइन नहीं किया। अगर शायद ऑनलाइन कर देते तो आज जो है ये भ्रष्टाचार से जो है वो बच जाते। अब आप देख लीजिए लगभग 80 करोड़ का लॉस इस टाइम जो बुक्स में पिछले फाइनेंशियल ईयर में एचपीएमसी ने रिकॉर्ड करा है। 20 करोड़ का ये लॉस अभी बता रहे हैं जो बोरी उन्होंने सड़ा दी है। अब 4000 मेट्रिक टन के करीब एप्पल कंसंट्रेट पराला में पड़ा हुआ है, उसको अपने बेचने के काम नहीं कर रहे। एचपीएमसी का काम क्या है? अपने जूसेस को बेचिए ना, प्रोडक्ट्स को बेचिए। प्रोडक्ट्स तो आप बना के बैठे हैं जो वो भी पूरी कैपेसिटी में नहीं बना पाए पराला मंडी, पर वहां पर भी जो प्रोडक्ट्स बचे हैं उसको बेचने का काम नहीं कर रहे। और वो लगभग जो उसकी कीमत आ रही है वो लगभग 50 करोड़ के करीब उनकी इन्वेंट्री वहां पे खड़ी है। अगर उसको बेच देते तो कम से कम इनका जो है वो जो है लॉस कम हो जाता। और मैं फिर बोल रहा हूं ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है एचपीएमसी। हमारी जो डिमांड है भारतीय जनता पार्टी की, पहली डिमांड है कि इस भ्रष्टाचार पर इमीडिएटली माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस पर आप विजिलेंस इंक्वायरी करिए, जो एरेंट ऑफिसर्स हैं उनको बुक करिए और इसमें कॉम्पोजिट जो है इंक्वायरी विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। पहली डिमांड हमारी है। दूसरी डिमांड हमारी है कि जिन बागवानों पर आपने 2023 में जो है आपने पेनल्टी लगाई थी उसको इमीडिएटली आप उसको रिफंड करिए। ऐसी मांग भी हम भारतीय जनता पार्टी यहां से कर रही है। तीसरी हमारी डिमांड है कि जो MIS की पेमेंट्स है उसको इमीडिएटली रिलीज करिए। 23 में भी हमारी बुरी हालत हुई है, 25 में भी हमारी बुरी हालत हुई है। उसी के साथ साथ जो हमारे इनपुट्स है, जो हमारी खाद है, जो हमारे इनपुट टूल्स हैं, उसको भी आप इमीडिएटली से अपने जो सेंटर्स है एचपीएमसी के पूरे प्रदेश भर में उसमें देना शुरू करिए। और लास्ट ये जो जमाबंदी जो उन्होंने रेड टेपिज्म कर दिया है, उद्यान कार्ड और आधार कार्ड, उसको इमीडिएटली रोल बैक करिए। ये डिमांड लेकर हम आज एचपीएमसी के पास आए थे। और मैं इसको फिर मैं ऊपर में जीएम साहब को भी बोलकर आया हूं, अगर आपने इस पे एक्शन नहीं लिया तो फिर ये आंदोलन और उग्र होगा और हम अब है लीगल रिकोर्स भी लेने के लिए हम इसमें तैयार हैं। सर मेरा सवाल आपसे एक रहेगा, जो केंद्र सरकार ने आयात शुल्क में बदलाव किया है उसको किस तरह से देखते हैं? क्या उसको लेकर भी प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि बागवान तो उसका भी विरोध कर रहा है, उससे भी बागवानों को नुकसान होगा। क्या इस केंद्र की नीति को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसका भी विरोध देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हमने जहां बात रखनी थी हम रख चुके हैं। और किसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इस सरकार की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? हम तो ऑपोजिशन में है ना। हमने अपनी बात जहां रखनी थी हम रख चुके हैं और हम आगे भी रखेंगे। मैं इस बात को यहां ओपनली बोल रहा हूं, आप आगे चलिए। सरकार को तो प्रपोजल देना पड़ेगा ना, बात तो करनी पड़ेगी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपना ऐसे छुटकारा नहीं पा सकते। आप जाइए, हम आपके साथ खड़े, हम केंद्र से बात करेंगे। हम अपनी जो रिजर्वेशन है वो ऑलरेडी जहां ठीक जगह पर हम उसको पहुंचा चुके हैं। क्या इसके लिए भी प्रदर्शन करेंगे आप सरकार के साथ? क्योंकि सरकार तो अभी अगर सीपीआईएम की बात करें 19 को वो भी प्रदर्शन करने जा रही है बागवानी के मुद्दे पर। सीपीएम वाले इस इश्यू पे क्यों नहीं करते? ये तो हैंड इन ग्लव है ना कांग्रेस और सीपीएम। यहाँ पर मैंने आपको बोला कुछ चीजें सरकार को आवाज उठाने के लिए होती है, वो हम कर रहे हैं। जहां हमारी सरकार है हम वहां पे बड़े तरीके से हम वो अपनी बात रखेंगे। आप चिंता ना करिए और इस पे हम जल्दी आपके सामने पब्लिक डोमेन में भी लेकर आएंगे।